पृथ्वी वृत्रजिता नितांत महिते नैतेन संचोदितैर्रस्माभिः कृशशेमुषी विलसितैर् अभ्यासहीनैरपि प्राङ्नारायण सूरिना विरचितं सन्मानमेयोदयं मोहात् पूरयितुं कृतामतिरियं सन्तः प्रसीदन्तु नः। पृथ्वी वृत्रजिता, पृथ्वी के शत्रु, जैसा वृत्रासुर इंद्र का शत्रु था उसी वाला शत्रु में यहां पर प्रयोग करते वृत्र शब्द को। पृथ्वी के ही शत्रु जैसा शत्रु, ऐसे लोगों को जीतने वाला राजा, मानवेद राजा। और कैसे थे? नितांत महितेन ये तेना, नितांत महिमा वाला महान वह राजा मानवेद के द्वारा संचोदित अस्माभिः, संप्रेरित ही अस्माभिः, उनके द्वारा प्रेरित होकर के हमने हमारे द्वारा अब यह महान कार्य करने जा रहा हूं। क्या? मानवेय का पूर्ण करना। यह असाधारण काम था कि किसी पंडित ने पता नहीं क्या मन में लेकर के ग्रंथ जब बनाता है कोई आदमी, उसकी अपनी एक सोच होती है, अपनी एक तरीका है समझाने का चीज का। अब उनके बुद्धि में क्या क्या बताना इष्ट था, क्या नहीं था, क्या मालूम। अब आधे करके चले गए हैं और शेष आधे को मुझे पूरा करने के लिए राजा का आदेश हो रहा है। राजा का आदेश मानना भी पड़ेगा, मजबूरी है, करना है। इसके लिए बेचारे लगता है मीमांसा जबरदस्ती पढ़ाई, उसे पहले पढ़ाई नहीं था ऐसा लगता, जैसे स्वयं लिख रहे। इसीलिए अभ्यास ही नहीं रपी, मीमांसा दर्शन का मुझे ज्यादा अभ्यास नहीं था और मेरी बुद्धि भी मीमांसा के दृष्टिकोण से ज्यादा तीक्ष्ण नहीं है। उसे प्रवेश करने के लिए इधर इच्छुक नहीं थी। दुबली पतली मेरी बुद्धि, माने शुद्ध बुद्धि वाली। कृश शे मुशी विलसितैरभ्यास ही नहीं रपी, सागत कृश माने बिल्कुल दुर्बल, शेमुषी ऐसी बुद्धि की विलास से युक्त, अभ्यास से हीन। और मीमांसा महान समुद्र दर्शन, सबसे बड़ा दर्शन यदि है तो मीमांसा दर्शन, सबसे बड़ा दर्शन। इससे बड़ा कोई दर्शन हो भी नहीं सकता, इतना बड़ा दर्शन है। इतने सूत्र बना दिए जीवनी में, 12 अध्याय और 4 अध्याय, 16 अध्याय है ना कुल इनका, संकर्षण कांड सहित। इतने विशाल ग्रंथ जो बनाया है इन्होंने, तो यहां शंका होता है कि भाई इतना बड़ा बनाया है, ऐसे ग्रंथ का अध्ययन करना है समुद्र। इसलिए कुमार मत पातोधौ है ना, आचार्य मत पातोधौ कुमार मताम बोधौ, समुद्र है। उसमें डुबकी लगाकर आर पार सब सोचना समझना, और इस ग्रंथ के जो आधे ग्रंथ को निर्माण करता वाले का आशय और भावनाओं को समझ करके बनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इन्होंने महान कार्य किया है। यह विद्वान की विशेषता होती है, अपने सरलता को प्रकटीकरण। कभी नहीं बोलते मैं इतना महान ज्ञानी विद्वान हूं, क्या बोल रहे हैं? कृशे मुशी विलसितैर अभ्यास ही नहीं रपी। और होते हुए भी प्रांग नारायण सूरिना विरचितम, पूर्व में नारायण भट्ट के द्वारा विरचित इस सम्मान में वो देखा, प्रमाण विभाग से अतिरिक्त प्रमेय विभाग जो शेष रह गया था, सन्मानमेयोदयम मोहात् पूरयितुं कृतामतिरियम। और उसके ग्रंथ को पढ़ने के बाद, प्रमाण विभाग को पढ़ने के बाद मेरे को मोह हो गया। मैंने भी सोचा राजा का आदेश भी है और ग्रंथ भी इतना सुंदर बनाया मैंने, आधा इसे जरूर पूरा करना चाहिए। मोहात पूरयितुम, मोह वजह से मैं इसे पूरा करने की इच्छा करने लगा, और मेरी मति इसको बना रही है। जो अभ्यासहीन है, क्षुद्र बुद्धि है, मोहवशात आज्ञावशात भी जो कर रहा हूं, इससे संत प्रसिद्धंतो न, सत्पुरुष लोग, मीमांसा के प्रकांड ज्ञानी लोग इसे पढ़ करके हंसी ना करें, प्रसन्न होवे हमारे प्रति।
क्योंकि अबोध बाल जैसा बाल हूं और मैं इसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं, और इस प्रयास में कहीं त्रुटियां भी हो तो ज्ञानी पुरुष विद्वान पुरुष को स्वीकार करना चाहिए। इस बात से कहता है संत प्रसीदंतु नः, हमारे ऊपर वे संत महापुरुष लोग और ज्ञानी विद्वान मीमांसा के लोग वे हम पर प्रसन्न होवे। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का इस दर्शन की परंपरा के आचार्यों का आशीर्वाद की भी प्रार्थना करते हुए आरंभ करते हैं मीमांसा का प्रमेय विभाग। मीमांसा में कितना कुमार भट्ट के अनुसार कितने पदार्थ माना जाता है, उन पदार्थों के लक्षण आदि कैसे हैं, लगभग कुछ कुछ न्याय से मिलता जुलता है, कुछ अलग से भी है, क्या विशेषता है क्या नहीं है, उसी को देखते हैं। दे रहे हैं कार्य देखिए, प्रमेयम बौधालोके प्राहु प्राभाकरादय प्रमाणाभास विश्वास व्याकुलीभूत चेतस। अन्य लोग क्या कहते हो तो छोड़िए, अपने ही दूसरा भाई हैं प्रभाकर, वे खुद भी प्रमेय के बारे में अनेक प्रकार से अलग अलग बातें कह रहे थे। बहुधा प्रमेयम लोक, लोक में तो है ही बहुत प्रकार से प्रमेय की चर्चा। कोई कहता है कितना एक ही है, वेदांति कहते एक ही है पदार्थ, दूसरा ही नहीं, ब्रह्म बस कुछ नहीं, और बाकी जो सब भ्रम है। और सांग कहते नहीं एक नहीं दो, जैसे ना एक अंक फोड़ूंगा दो अंक फोड़ूंगा वाली बात है, एक ब्रह्म नहीं दो पदार्थ है, प्रकृति और पुरुष। तब तीसरा योगी खड़ा हो गया, नहीं नहीं प्रकृति पुरुष और ईश्वर तीन पदार्थ हैं। और हम कहते हैं कितने पदार्थ है हमारे, पांच पदार्थ। कौन, कुमार भट्ट मीमांसा कहते हैं हम पांच पदार्थ मानते हैं। कोई 7 कहता है, कोई 9 कहता है, कोई 11, कोई 16, कोई 25, कोई 26, कोई 36, कोई 64 शत पदार्थी भी हैं। 100 पदार्थ मानने वाले दर्शन भी हैं जिनका नाम ही है शत पदार्थी। बौद्धों का एक वर्ग है। तो मर्जी आपकी समझाने के लिए, ब्रह्मांड तो अनंत पदार्थ हैं, इस अनंत पदार्थों का वर्गीकरण आप किस दृष्टिकोण से कैसे करते हैं अपने अपने दर्शनकारों का। कोई प्रमाणों की संख्या बढ़ा देता है, कोई प्रमेयों की संख्या बढ़ा देता है, अपने अपने हिसाब है, ऋषियों की दृष्टिकोण है। तो इस विषय में हमें कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है, जो ऋषि जैसा कहते हैं वो अच्छा ही है। यहां हम क्या कह रहे हो, कहता है प्राभाकर तक भी जो हमारे भाई होता, अभी वो कुमार भट्ट के शिष्य होता हुआ वो समझ नहीं पाया कितने पदार्थ है, और प्रमाणाभासों के आधार पर पदार्थों की संख्या बढ़ा दिया उन्होंने। प्रमाणाभास विश्वास, प्रमाणाभासों पर विश्वास करते हुए आकुलीभूत चेतस, व्याकुल हुआ चित्त वाले होकर के प्रभाकर ने भी अनेक कथन कर दिया, पदार्थों की संख्या बढ़ा दिया। लेकिन वाक्य में आचार्य कुमार भट्ट के सिद्धांत रूपा समुद्र कैसी हो, अमृत समुद्र है, उसे डुबकी लगाकर आनंद लेने वाले हमारे जैसे लोग केवल 5 ही मानते हैं। आचार्य मत पीयूष पारावार विहारिण वयम तावत् प्रमेयंतो द्रव्य जाति गुण क्रिया अभावच्छेद पंचहितान पदार्थानाद्रियामहे। लगता कुमार भट्ट को मालूम था कि ये प्रभाकर को थोड़ा मैंने गुरु शब्द दे करके गलत कर दिया है, बहुत सर पर चढ़ गया है, अहंकारी हो गया है, उल्टा पुल्टा लिखता है, ये मालूम था। इसलिए जब शंकराचार्य गए कुमार भट्ट के पास शास्त्रार्थ करने, कुमार भट्ट ने प्रभाकर मिश्र के पास नहीं भेजा। शंकराचार्य जी को कुमार भट्ट ने प्रभाकर मिश्र के पास नहीं भेजा, मंडन मिश्र के पास भेजा। वो भी इनका ही चेला है कुमार भट्ट का, मंडन मिश्र भी, प्रभाकर मिश्र भी, दोनों उनके शिष्य थे। यदि वाक्य में प्रभाकर उचित शिष्य होते तो शास्त्रार्थ करने के लिए इनके पास ही भेजते ना शंकराचार्य जी को। इससे अनुमान होता है कि कुमार भट्ट गुरु को मालूम था कौन सा शिष्य क्या है, कौन श्रद्धा और सम्यक ज्ञानवान है, कौन कुतर्क प्रधान है, वो जानते थे। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके शंकराचार्य को भेज दिया मंडन मिश्र के पास, आप वहां जाओ, वो हमारा वास्तविक सिद्धांतों को ग्रहण कर किया हुआ असली शिष्य है, और डुप्लीकेट था ना, इसलिए इसके पास नहीं भेजा।
यदि ये वाक्य उतनी तेज खोपड़ी होता और ये वास्तव में सिद्धांत को समझा होता, ऐसे यदि धारणा थी गुरु में, तो इसके पास भेज देते। इसके पास नहीं भेजे, इसका मतलब ये प्रभाकर का बहुत सारे बातें जो उसने मीमांसा में जो बोल रखा है वो कुमार भट्ट को स्वीकार नहीं था, परंपरा के विरुद्ध था। और उत्तरवर्ती आचार्यों से स्पष्ट हो जाते हैं बातें। इसलिए इनका कहना है आचार्य मत पीयूष पारावार विहारिण, आचार्य मत रूपी अमृतमयी समुद्र का आर पार में विहार करने वाले वयम, हमारे जैसे लोग। कौन कह रहा है? नारायण पंडित। तावत प्रमेयंदो, हम प्रमेय के बारे में प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं कुमार भट्ट और पूर्वाचार्य शब्र महर्षि व्यास, मैंने इसके मीमांसा भाष्यकार और मीमांसा सूत्रकार, इन सभी को अभिष्ट कितने हैं? पंचेतान पदार्थान आद्रियामह, पांच ही पदार्थ मान्य है, यही आदर पूर्वक स्वीकार करते हैं। वे कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, जाति और अभाव। ये विशेष और समवाय को छोड़ दिया। विशेष नाम पदार्थ मानते ना नहीं एक लोग, उसको माना नहीं, तर्क संग्रह में जो आया था। और समवाय को भी नहीं मानते, क्यों? इनका तादात्म्य संबंध होता है। सबसे पहले द्रव्य का लक्षण है परिमाण गुण आधारम द्रव्यम द्रव्य विदो विदुः। परिमाण गुणाधारम, परिमाण रूपी गुण का आधार जो पदार्थ है उसका नाम द्रव्य है। ऐसे द्रव्य तत्व को जानने वाले लोग कहते हैं द्रव्य विदो विदुः। तार्किकास्थो, लेकिन न्यायिक आदि लोग क्या कहते हैं? लक्षण गुण द्रव्य का गुणवत्वम। पहला लक्षण क्या था उनके यहाँ? गुणवत्व। पहले तो उसे पहले द्रव्यत्व, फिर का गुणवत्व, फिर अंत में समय कारणवत्व। तीनों ही लक्षण गलत है। द्रव्यत्व लक्षण स्वयं के ही अनुसार उनका खंडन हो जाता है, क्योंकि उनके ही कहना है लक्षण का लक्षण क्या है? लक्षण का लक्षण क्या है? असाधारण का धर्म लक्षण। असाधारण धर्म का नाम वस्तु का लक्षण होता है। असाधारणत्म क्यों? किसको असाधारण धर्म कहेंगे? तब उन्होंने समझा लक्षितावच्छेद भिन्नत्व सती, लक्षितावच्छेद समन्वय सती धर्म तद असाधारण धर्मत्व। लक्षितावच्छेद से भिन्न होना चाहिए। और द्रव्य है लक्ष्य। यहां किसका हम लक्षण कर रहे हैं? द्रव्य का। लक्ष्य क्या है? लक्षण का द्रव्य है, तो द्रव्य है लक्ष्य, तो उसमें रहेगी लक्ष्यता। उस लक्ष्यता अवच्छेद क्या होगा? द्रव्यत्व। और आपने कहा लक्षण का लक्षण की व्याख्या करते वक्त असाधारण और असाधारण की व्याख्या किया लक्ष्यता अवच्छेद से भिन्न होना चाहिए वो धर्म। यदि आप द्रव्यत्व लक्षण करोगे तो लक्षण से भिन्न है क्या? वो नहीं आते, वो लक्षण बेकार हो गया, वो लक्षण ही नहीं है, असंभव दोषग्रस्त हो गया। कि पहला मुख्य जो मुद्दा है लक्षण को पहचानने का, वस्तु का लक्षण बनाते वक्त ध्यान रखने का, वह यह है कि लक्ष्यता अवच्छेदक से भिन्न होना चाहिए। और लक्ष्यता अवच्छेदक से इतर ऐसा कोई विलक्षण धर्म ढूंढो जो कि उसका अवच्छेद की ना हो तो भी व्यर्थ है। अतः लक्ष्यता अवच्छेदक समन्वित होना चाहिए। लक्ष्यता अवच्छेदक समन्वित होना चाहिए। जहां जहां लक्ष्यता अवच्छेदक है वहां वह धर्म होनी चाहिए, जहां जो वो धर्म होगा वहां वह लक्ष्यता अवच्छेदक होना चाहिए। दोनों तरफ से व्याप्ति घटनी चाहिए, उसको समन्वित कहते हैं। मान यत्र यत्र द्रव्यत्व तत्र परिमाण आधारत्व हमारा लक्षण बन जाएगा। यत्र यत्र द्रव्यत्व तत्र परिमाण आधारत्व बन जाएगा, और यत्र यत्र परिमाण आधारत्व तत्र द्रव्यत्व में रहेगा। लेकिन उनके यहां ऐसा नहीं बनेगा, गुणवत्व में गड़बड़ आ जाएगा। क्योंकि उनके ही मत में क्या है? उत्पन्नम क्षणम द्रव्यम निर्गुणम निष्क्रियम चतुष्टति। इसलिए उत्पन्न क्षणावच्छिन्न द्रव्य में द्रव्यत्व तो है, लेकिन गुणवत्व है क्या? वो भी लक्षण गया, इसलिए छुट्टी। अव्याप्तिग्रस्त दोषग्रस्त हो गए ना, क्योंकि लक्ष्यता अवच्छेद का समन्वय तो धर्म नहीं है। तब उन्होंने कहा समवाय कारणत्म। यत्र समवाय कारणत्म तत्र द्रव्यत्वम है, यत्र द्रव्यत्वम है तत्र समवाय कारणत्म है, क्योंकि नौ द्रव्य जो है समवाय कारण होता ही है। और उत्पन्न क्षणावच्छिन्न में भी भले गुण नहीं है, किंतु कारणत्व तो समवाय कारणत्व तो रहेगा उसके अंदर। कार्य ना भी हो, कारण में कारणत्व तो कोई काट नहीं सकता ना। मृत्यु में भले घट अभी नहीं बना, लेकिन मृत्यु को कारण नहीं मानोगे। घट बने या ना बने, घट के प्रति उसमें कारणत्व तो सदा ही है।
इसीलिए समय कारणत्म लक्षण उनका ठीक लगता है। लेकिन समस्या है समवाही नाम का जिस पदार्थ है नहीं तो समवाही कहां से आएगा? जब समवाय नाम का पदार्थ नहीं है तो समवाय वाला जो कारण उसका नाम समवाही कारण कहते हैं। तो समय वाला कहां से जब समय नहीं है? जब राय ना होवे तो राय वाला कैसे? राई होना जरूरी है ना। जब राई हो तो राय वाला है और क्या। उसीलिए कहते हैं यहां पर भी समवाय हो तो समवाही माना जाएगा, नहीं तो कहां से होगा? समवाय वाला तब न बनेगा। तो समवाय वाला मानने के लिए तो समवाय मानना जरूरी होता है और हम समय का भी खंडन करने जा रहे हैं। इसे समय कारणत्म लक्षण भी नहीं हो सकता। देखिए विचार आरंभ होता है। तार्किकास्थो गुणाश्रय द्रव्य मिथ्या हो तत्व चतुर्विंशतिरुद्दिष्टा गुणा कणभुजा द्रव्य स्वयं इति गुणानां संख्या आश्रयत्वात् संख्यायाश्च गुणत्व स्वीकारात् गुणेश अतिव्याप्तम भवति। यह लक्षण गुणों में अतिव्याप्ति हो जाएगा। गुणाश्रयत्वम द्रव्यम यदि आप ऐसा लक्षण करोगे, आपकी वाक्य है क्या? चतुर्विंशति गुणा बोलते हैं ना वो लोग भी, रूप रस गिन करके चतुर्विंशति गुणा कह दिया। और चतुर्विंशति क्या है? एक संख्या। एक कहाँ बैठी हुई है? गुणों के ऊपर, अर्थात गुणों में रूप रसगंध आदि 24 पर चतुर्विंशतित्व संख्या बैठी हुई है। और संख्या खुद एक गुण है, वो कहाँ रह गया? गुणों में रह गया। गुणाशर तो गुण में चला गया कि नहीं गया? ध्यान में आ रहा है? समझ में आई? अब 5 चीजें हैं तो पंचत्व संज्ञा में रहेगी और ये 5 क्या गुण है, संख्या भी गुण है। गुण का ये जो संख्या रूपा गुण इन सभी गुणों में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि जो भी द्वितीय संख्याएं होती है एक में नहीं बैठ सकता। 2 संख्याएं मान लो, वो कहाँ रहेगा? वो दोनों पर व्याप्त होगा। अतः 24 गुण आपने जो गिनाया रूप रसगंधादि 24, उनमें जो 24 संख्या जो कहाँ बैठ रही है? रूप प्रसाद सभी में बैठा हुआ है। इसे संख्या रूपी गुण का आश्रय रूप प्रसाद हो कि नहीं हो गया? तो गुणवत्तम ये लक्षण कहाँ गया? इसलिए रूप प्रसाद गुणों में चला गया। आप किसका लक्षण बनाए थे? द्रव्य का। गया गुण में, अतिव्याप्ति हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए भी गुणाशर्त लक्षण उचित नहीं है। चतुर्विंशतिरुद्दिष्टा गुणा गणभुजा स्वयं इति ऐसा व्याख्या करने वाले आपके मतानुसार न गुणानाम संख्या आश्रयत्वात् ये सारे 24 गुण क्या हो गए? 24 संख्या रूपी गुण का आश्रय हो गया। क्योंकि संख्या से गुण तो स्वीकार, तो संख्या क्या आपके मत में? गुण ही है। अतएव गुणेश अतिव्याप्तम भवति, से गुणों में अतिव्याप्ति हो गई। समवाय से अभाव है आगे ना, जब समवाय नाम का पदार्थ ही नहीं रह गया तो समवायी नो दूर निरस्तत्वात्, समवायी नाम का जिस दूर निरस्त हो गया। समवाय कारणम द्रव्य मित्य निरसनीयम, इसलिए समवाय कारणम द्रव्य जो उनका लक्षण है वह भी निराश हो गया, मैंने खंडित हो गया, समझो। उक्तया रीत्या गुणेश संख्या समवायात गुणेशवती अतिव्याप्त। और इतना ही नहीं, उक्त से गुणों में संख्या समवाय समस्या रह रहा है ना, इस समवाय कारणत्म गुण में चला गया। 24 गुण जो रूप प्रसादियों में 24 संख्या आ गया, तो 24 संख्या ने मतलब क्या? संख्या भी गुण का वो आधार हुआ। लेकिन वो संख्या भी गुण उन गुणों में किस समय से रहेगा? समय समय से रहेगा। अरे समय कारण होगी नहीं, क्योंकि कोई भी संख्या पैदा हो तो घट में संख्या पैदा होगा। जब घट पैदा होगा, एकत्व संख्या घटक पैदा होगा ना, वो एकत्व संख्या घट में किस समय से रहेगा? समय समय से रहेगा। इस तरह से 24 संख्या जो है रूप प्रसाद के ऊपर किस समय से बैठेगा? समय समय से। अर्थात उसकी उत्पत्ति 24 संख्या की उत्पत्ति के प्रति समय कारण कौन हुआ? रूप प्रसाद पूरे हो गए। जैसे एकत्व संख्या की उत्पत्ति के प्रति घट क्या हुआ? समय कारण। तो 24 संख्या की उत्पत्ति के प्रति समय कारण कौन हो जाएगा? रूप आदि 24 हो गए। इस समय कारणतम रूप आपके जो लक्षण है ये भी पुनः गुणों में अतिव्याप्ति हो गया। 2 कारणों से हम समय कारणतम लक्षण को नहीं मानेंगे। एक कारण क्या था? क्योंकि हम समय पदार्थ भी नहीं मानते, अतः समवायी कारण नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में। और दूसरा, वो 24 संख्या की जो उत्पत्ति हुई है वो रूप प्रसाद गंधों पर बैठा हुआ है, अतः रूप प्रसाद गंध ही उन 24 संख्या का समय कारण हो गया। तो समय कारणत्म लक्षण गुण में चला गया, कर रहे थे द्रव्य का लक्षण चला गया गुण में, पुनः अतिव्याप्ति हो गई। अतएव न्यायिकों का तीनों लक्षण खत्म हो गया। अब हमारा लक्षण देखो, बोलते हैं क्या? परिमाणवत्तम, परिमाण के रूपी गुण का आधार का नाम द्रव्य। और ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसमें कोई परिमाण ना हो। है कोई द्रव्य? आकाश आदि में क्या है? महत परिमाण है। परमाणु में पारिमांडल्य परिमाण है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं दुनिया में जिसमें कोई परिमाण नहीं होगा। इसलिए में क्या है? मास और एनर्जी।
दो चीज को लेकर के फॉर्मूला बनता है। वो आजकल तो मान रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स सुना होगा आपने, वो कहते हैं कि सारा संसार का कारण पहले मानते थे, वो अणु को तोड़ा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर करते करते उससे पॉजिट्रॉन दुनिया भर टुकड़े टुकड़े करते गए, वो चाहे जो भी बना लिया, बाद में आप क्या बोल रहे, क्वांटम नाम का चीज सारा संसार का कारण है। और क्वांटम क्या है पूछा लोगों ने, क्वांटम किसे कहते हैं, कहते वो इमेटेरियल है, मेटेरियल नहीं है वो, मेटेरियल नहीं फिर है क्या वो, जड़ नहीं बोलते हो, जड़ तत्व नहीं है। फिर ये भी नहीं मान्य को तेरे चेतन और ब्रह्म सीधा कौन है, और सीधे कहेंगे फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर कहेंगे वैज्ञानिक वेदांति हो गया। वो डर के मारे वो क्वांटम को करे इट इज नॉट ए मटेरियल बट वी कांट से व्हाट इट इज अदर देन दैट, और एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहे। सीधे कहना है, धीरे आए कहेंगे आज नहीं तो और 100 साल बाद बोलेंगे वो क्वांटम ही ब्रह्म है करके, शब्द बदल दिया, नाम संज्ञा बदल दिया, मैंने वहां तक पहुंच गया फिजिक्स, एटॉमिक थ्योरी, न्यूक्लियर थ्योरी सब बढ़ाते 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 अंत में ये पहुंच गए हैं कि ये सारा संसार का आधार कोई और चीज है जो कि जड़ात्मक नहीं है। अब ये नहीं बोल रहे हैं वो सच्चिदानंद चेतन है, बस इतना ही बोलना बाकी रह गया। तो कहने मतलब अंत में वहां पहुंचना ही पड़ता है ना। तो परिमाणवत तो कहा नहीं, हर चीज में परिमाण होता है, चाहे अणु परिमाण मानो, पारिमांडल, चाहे विभू परिमाण मानो, मध्यम महत परिमाण, ह्रस्व दीर्घ अणु, है ना, भेद किया। इसे कहते हैं न परिमाण से गुणत्वाद गुणानां च द्वितीय क्षण एवं उत्पत्ति है, प्रथम क्षण परिमाण आश्रित भावाद अव्याप्ति ही नहीं है। अपने दृष्टिकोण से कहता ना, अपना उनका न्याय है ना, उत्पन्न क्षण निर्गुणम निष्क्रिम चतुष्टि, उसके अंदर कहता है परिमाण रूपा द्रव्य भी प्रथम क्षणावच्छन द्रव्य में नहीं रहेगा। कहते तुम्हारे दुकान में कोई थियरी हो, हमारे यहाँ नहीं माना जाता है, हमारे यहाँ ऐसा कोई द्रव्य नहीं मिलेगा जो एक क्षण के लिए गुण रहित हो जाए। उत्पत्ति क्षण तुम कह रहे हो क्या, हम उनसे पूछते हैं उत्पत्ति क्षणावच्छन द्रव्य में तो गुण नहीं है, फिर द्रव्य कहाँ है बताओ, द्रव्य कैसा है? गुण रहित द्रव्य की अवस्था कभी हो सकती है? अर्थात आपके मत के अनुसार हो गया फिर गंध के बिना भी द्रव्य रह जाएगा पृथ्वी, गंधवती पृथ्वी है ना, गंध छोड़ के पृथ्वी रहने लग जाए, इसका मतलब ये सिद्ध हो गया पृथ्वी का छोटा गंध को ला सकते हो? पृथ्वी को ही रहने दो बिना गंध का, और उस गंध ले आओ, ला सकता है कोई संसार में? इसीलिए यह मानना ही गलत है कि किसी भी क्षण में, चाहे उत्पत्ति क्षण हो, स्थिति क्षण हो, नाश क्षण हो, ध्वंस क्षण हो, किसी भी क्षण में गुण रहित द्रव्य की अवस्था मानना बिल्कुल गलत है। लेकिन अपने अनुसार पूर्व पक्षी नहीं पूछ रहा है, परिमाण से गुणत्वात्, परिमाण तो गुण है और गुणांच द्वितीय क्षण ये उत्पत्ति है, और गुण हमेशा द्वितीय क्षण में उत्पन्न हुआ करता है। अतः प्रथम क्षण में परिमाण आश्रित रूपा जो आपका लक्षण उस प्रथम क्षणावच्छन द्रव्य में न होने से अव्याप्ति हो जाएगी थी, न अव्याप्ति, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? गुणो गुणी न हो समान कालोत्पत्ति स्वीकारात, गुण और गुणी के बीच हमारे यहाँ तादात्म्य संबंध होने के नाते जिस दिन गुणी, जिस क्षण गुणी पैदा होता है उसके साथ साथ तादात्म्य होने के नाते गुण भी पैदा होता है। वो उत्तर क्षण में पैदा होने वाला भिन्न वस्तु नहीं है। पूर्वोत्तर क्षण में पैदा होने का मतलब ही होता है वो दो भिन्न वस्तु मानना पड़ जाएगा, और हमारे गुण और गुणी दो भिन्न, अत्यंत भिन्न वस्तु नहीं है, भेदाभेदवादी है ना ये कुमार भट्ट, इसे तादात्म्य संबंध दोनों के बीच में। तो कहता है ऐसा कैसे होगा? एक कालावच्छेद समान कालावच्छेद पैदा होने दो वस्तु के बीच कार्यकारण भाव नहीं होता, फिर गुण और गुणी के बीच में कार्यकारण भाव नहीं हो सकता। गो शंगयोर्वत, जैसे गौ के दो सिंह हैं एक साथ पैदा होते हैं ना, वो यानी कि पहले एक आ जाएगा फिर बाद में आता है, ऐसे तो नहीं होता। एक साथ पैदा होते हैं और एक दूसरे के प्रति कार्यकारण भाव नहीं होता, तब तो यहाँ पर फिर कहना पड़ जाएगा, आपत्ति देगा। उससे पहले देखा और बात करें, तथा सदी गुण गुण समान सामग्री अभेद प्रसंगस्तु तादात्म्यवादी नाम अस्माकम न कमपि दोषम आपादेति। ये जो कहता है गुण और गुण के बीच में दोनों उत्पन्न हो रहे हैं और दोनों एक कालोचन पैदा होते हैं, इसका दोनों का कारण एक ही माननी पड़ जाएगी। समान सामग्री दोनों समान सामग्री से पैदा हो रहे थे मानोगे, फिर तो अभेद हो जाएगा, गुण और गुणी का अभेद मानना पड़ जाएगा। कहते हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें तो बड़ा खुशी की बात है तुम मेरा सिद्धांत समझ रहा है कि हम चाहते ही हैं आप माने गुण और गुणी के बीच में अभेद भी है, उत्पत्ति दृष्टिया व्यवहार दृष्टिया भेद भी है। उत्पत्ति दृष्टि में अभेद है वो, लेकिन गुण परिवर्तन मात्र होता है द्रव्य स्थिति रहते हुए, अतएव उसमें भेद भी मानूंगा, है
हाँ, पहले लाल रंग था फिर हरा रंग हो गया, हरा से लाल हो जाता है ना। आम में क्या हो गया, पहले हरा था बाद में लाल हो जाता है। तो रंग बदलते हैं कि नहीं, लेकिन द्रव्य तो वही रह गया है। इसलिए में क्या कहना पड़ता है, उत्पत्ति दृष्टिया प्रथम गुण जो हरा रंग कहां से आया, पहले आम पैदा हो गया बाद में उसमें हरा रंग आ गया क्या, नहीं, आम पैदा होने के साथ साथ हरा रंग तो आ ही गया था। इसलिए उत्पत्ति दृष्टिया तो अभेद मानूंगा, बाद में परिवर्तन दृष्टिया भेद मानता हूं। इसे भेदाभेद है गुण और गुणी के बीच में। ऐसे मत में जो तादात्म्य संबंध मान रहे गुण और गुणी के बीच में, उनके ऊपर तो यह दोष नहीं माना जाएगा। समान सामग्री होने से अभेद हो जाएगा। ये जो आपत्ति आप दे रहे हो वो हमारे लिए वो आपत्ति नहीं है, वो दूषणम तो न भवती अभी तो भूषणम एवं स्यात्। वही कह रहे हैं अभेद प्रसंगस्तो तादात्म्यवादी नाम अस्माकम न कमी दोषम आपादिते। तादात्म्य संबंध को मानने वाला हमारे प्रति वह किंचित भी दोष का आपादन नहीं कर सकता। तब पूर्व पक्ष सदी गुण गुण न परस्पर कार्यकारण भाव न स्यात्। फिर तो गुण और गुणी के बीच में कार्यकारण भाव ही नहीं रहेगा, क्योंकि नहीं समान कालीन और अन्योन्यम कार्यकारण भाव नित्य दृष्टचर चेत। क्योंकि समान कालीन दो वस्तु जब पैदा होते हैं उनका परस्पर एक दूसरे के प्रति कार्य कारण होता हुआ दुनिया में तो कहीं देखने को दृष्टांत नहीं मिलेगा। जैसे कि गौशृंगों के समान, गौ के सिंह है, दोनों एक साथ समान काल में पैदा होते हैं, अतएव वह पहला सिंह जो पैदा हुआ बाद में दूसरा सिंह पैदा हुआ ऐसा माना नहीं जा सकता है। अतः उन दोनों के बीच में जिसका कार्य कारण भाव नहीं होता तो गुण गुणी के बीच में कार्य कारण भाव नहीं होगा। इति चेत मैवम, ऐसा मत कहो। क्यों, क्योंकि समान कालीन रवि गुण गुणयो गुणी गुणयो उपादान उपादेय भाव से दृष्टत्वादि उपपत्ति है। समान कालीन गुणी और गुण का बीच में कार्य कारण भाव उपादान और उपादेय भाव दृष्ट ही है, प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसे कौन काटेगा। प्रत्यक्ष सिद्ध को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और एक प्रबल प्रत्यक्ष जिसको किसी भी अन्य प्रमाण से विरोध ना हो, ऐसे प्रत्यक्ष का तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जो भी चीज पैदा हो रहे हैं, फल है, फूल है, सब्जी वगैरह वगैरह, हम ये नहीं देखते हैं कि जो पहला पैदा ब्लैंक था बाद में उसे रंगा गया। फूल पहले कैसा पैदा हुआ, बिल्कुल ब्लैंक था फूल, बाद में से हला पीला रंग आ गया, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। जो भी चीज पैदा होता है पहला आदमी ऐसे बिना रंग का पैदा हो गया आदमी, बाद में वो कारा गोरा पीला होता है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। ऐसे संसार में कहीं दृष्टांत ही नहीं मिलेगा जहां पर गुणी उत्पन्न पहला हो जाए तो उत्तर क्षण में गुण उत्पन्न होता हो, ऐसा अनुभव सिद्ध ही नहीं। बल्कि अनुभव यही है सर्व में सभी के द्वारा, आबाल वृद्धों के द्वारा, हालिक के द्वारा भी, सबके द्वारा क्या अनुभव सिद्ध है, गुण और गुणी एक साथ उत्पन्न होता हुआ दिखता है। इसलिए कहते हैं दृष्टत्वादि उपपत्ति, इनमें और कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष सिद्ध मामला है ये। प्रत्यक्ष सिद्धत्वादेव उपपत्ति उत्पन्न हो जाता है। न चैत दर्शनम भ्रम, यदि कोई कह रहा है आपको जो दिखाई दे रहा है एक काल उत्पन्न होता हुआ, आपकी बुद्धि कमजोर है इसलिए आपको ऐसी दिख रहा है, थोड़ा ढंग से देखो तब पता चलेगा पहले द्रव्य बिना गुण का पैदा हुआ बाद में से गुण पैदा होता है। ऐसा जबरदस्ती नहीं है, जब कहता है तो हमें कहते कि बाध का भावा, यदि वो भ्रम होता तो बात होनी चाहिए ना। जैसे शुक्ति में इदम रजतम पहले हुआ, वो भ्रम तभी तो हम मानेंगे जब बाद में वो इयम शुक्ति के द्वारा नेदम रजतम जब ज्ञान उत्पन्न होता है वो बाधित हो जाता है, तभी हम उसको भ्रम कहेंगे। तो भ्रम कैसे कहेंगे उसको, प्रथमोत्पन्न ज्ञान भ्रम तब कहा जाता है तब तदुत्तर काल में यदि उसका बाधक का ज्ञान पैदा हो जाए। यदि बाधक ज्ञान ना हो तो उसको भ्रम नहीं मानना है, यथार्थ मानना पड़ेगा। तद्वत यहां पर भी जो प्रत्यक्ष सिद्ध है उस बात को हम भ्रम तब मानेंगे जब कोई बाधक हो। आप जो तर्क के आगे प्रसिद्ध करते हैं उनकी यहां क्षण प्रक्रिया है, वो मान बैठे हैं एक क्रिया एक क्षण में एक काम पैदा करता है। समस्या खड़ी हो गई उनको। अब मृतिका में वो पिंड से जब घट पैदा हुआ, वो जो घट पैदा कराने वाला जो क्रिया हो थी वो क्रिया घट को ही पैदा करती है और उस गुण को पैदा करने की क्षमता उसको नहीं है। और गुण को पैदा करने दूसरी क्रिया करनी पड़ेगी, तो दूसरी क्रिया होती है पाक क्रिया, उसके अंदर फिर बाद में गुण पैदा होता है। और भिन्न भिन्न क्रियाओं के द्वारा भिन्न भिन्न कार्य उत्पन्न मानते हैं। उसकी क्षणक प्रक्रिया तो मुक्तावली में और वैश्विक दर्शन में भी आया था संक्षेप मान मनोरम में, एक क्षण में, दो क्षण में, तीन क्षण, चार क्षण, पांच क्षण, 11 क्षण, 13 क्षण तक मानते क्रिया कार्यों की उत्पत्ति में।
कम से कम 5 क्षण एक से दूसरा। यहाँ संयोग जो है उसको विभाग करेगा, फिर विभाग के बाद उत्तर द्रव्योत्पत्ति अनुकूल संयोग क्रिया पैदा होगी, वह क्रिया वो आगे बढ़ाएगा दिशा में। अब दो, एक परमाणु इधर एक परमाणु इधर है, दो है दूरी में, विशेष नाम का जिस पीछे लटका रखा है ना, अब ईश्वर संकल्प करता है पहले ये दोनों परमाणु मिलकर द्विणुक हो जावे। ईश्वर संकल्प देना, वो जोड़ेंगे नहीं, आसपास में नहीं आएंगे, दूरी घूमते रहेंगे, वो यूं यूं करते रहेंगे, घूमते रहेंगे उल्टा सीधा, है ना। साइंस में दिखाते हैं जैसे एटम्स दौड़ते रहते हैं, कभी जुड़ते नहीं वो ईश्वर के संकल्प से जुड़ेंगे। जुड़ेंगे कैसे? वो इधर से इधर उधर घूम रहा है ना, वो पास में आना पड़ेगा ना। तो इस देश में परमाणु घूम रहा है, इस देश में घूम रहा है, इस देश के साथ पहले विभाग होगा इसका, ठीक, वो इधर आ रहा है, इसका भी यहां से विभाग होगा, इधर जाएगा। तो एक क्रिया पहले ईश्वर के संकल्प से एक क्रिया इसमें हुई, वहां से यहां चलने लगा, एक क्रिया दूसरे क्रिया यहां से, ये यहां से यहां चलने लगा, और यह संयोगात्मक गुण कार्य सिद्ध होता है। और संयोगोत्तर काल में उन दोनों से द्रव्य पैदा हुआ, क्यों? संयोग असमय कारण है, उस असमय कारण से द्रव्य पैदा हुआ। उन दो परमाणु रूपी समय कारणों में एक द्रुप नाम का कार्य पैदा हुआ। उसके बाद ईश्वर संकल्प होता है अब एक काला रंग का हो जाए, तब वो काला रंग उत्पन्न होने के अनुकूल एक पाक क्रिया होगी, उसमें गर्माहट पैदा होगा, और पाक क्रिया कार्य करेगा, उसमें काला पीला जो भी रंग संकल्प है उसके अनुसार रंग उसमें आ जाएगा। इसमें उनका कार्य पहले तो द्रव्य पैदा होता है, बाद उसमें रंग। तो हम बोलते हैं तुम्हारे ईश्वर इतना कमजोर है, पहले सीधे क्यों नहीं रंग का भी निश्चय कर लिया? अरे ये संकल्प किया घटोत्पत्ति का, उस समय संकल्प नहीं घटोत्पत्ति का, आदमी से कमजोर है तुम्हारा ईश्वर। अरे गुण विशिष्ट द्रव्य का पहले संकल्प कर देता तो एक साथ पैदा हो जाएगा, नहीं होगा क्या? जैसे आप संकल्प करते हो कि नहीं करते हो, अब मल्टी डिजाइन चीजें कैसे बनते हैं? पहले संकल्प है ना आपका मन में, हम ऐसे रंग वाली चीज बनाएंगे, और रंगों को इसी तरह से धागा वागा पूरा जो जो बुनाई से बनाते हैं उनको तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता है डिजाइनिंग में। अब ये सब चीज प्रिंटिंग करने वाले तो अलग बात है, वो तो फट हो जाएगा, लेकिन जो बुनाई से जो डिजाइन बनाते रंग बिरंग, उससे बहुत दिमाग लगाना पड़ा। एक धागे तक ज्यादा हो जाएगा तो फिर यूं हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, खराब दिखेगा, रिजेक्ट हो जाएगा माल, है कि नहीं? तो जब एक आदमी अनेक चित्रों से मिला हुआ एक पट को भूलने की क्षमता रखता है, और नैयायिकों के ईश्वर की इतनी क्षमता नहीं है, वो पहले केवल घट को बनाता है, बाद में उसमें रूप का संकल्प करता है, ये कितना कमजोर ईश्वर है। ये ठीक नहीं है प्रक्रिया, प्रक्रिया यही ठीक है। तुम्हारे ईश्वर की इज्जत हम रखते हैं, तुम नहीं समझते हो। हम कहते तुम्हारा ईश्वर एक साथ संकल्प करता है, इसे जब घट पैदा हुआ सात रूपी घट ही पैदा होता है, और रूपी घट पहला पैदा होकर तदुत्तर क्षण में रूपी घट बनेगा, ऐसा हम नहीं मानेंगे। प्रत्यक्ष सिद्ध यही है, लोक सिद्ध भी यही है, प्रसिद्ध भी है, व्यवहार सिद्ध है, इसे इसी को मानना चाहिए, और इसका बाधक कोई दूसरा नहीं, बाधा बात, इसमें कोई बाधक नहीं है। न चेत दर्शनम भ्रम, क्यों? बाधका भाव, इस दर्शन का भ्रम नहीं बोल सकते क्योंकि कोई बाधक नहीं है। नच अनुमान आदि ने बाधकानी, मैं अनुमान कर दूंगा ना, एक कालावचित में दो कार्य पैदा नहीं होगा, या तो द्रव्य रूपा कार्य पैदा है तो गुण रूपा कार्य पैदा होगा, दोनों एक अधिकरण में पैदा नहीं होगा, अनुमान कर लूंगा मैं। कहते तुम्हारा अनुमान रखो अपने पास, क्यों? उस अनुमान से बलवत्तर प्रत्यक्ष है, उस प्रत्यक्ष को अनुमान काट देता है। यदि नहीं मानोगे तो हम ऐसा अनुमान, तुम्हारा अभ्यास भी है ना, जो प्रत्यक्ष विरुद्ध वन्य अनुष्ण, क्या वो अनुमान वन्य के उष्णक के प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसको बात सकता है? आप स्वयं इस बात को नहीं मानोगे, इसलिए आप उस अनुमान को क्या कहा आपने? हेत्वाभास में ना, बाधित दोष में। इस तरह से हम भी कहेंगे हर एक प्रत्यक्ष के विरुद्ध में अनुमान इस तरह से बनाया जा सकता है। हम कहते तुम न मनुष्य, बना दूंगा अनुमान, क्या दिक्कत है? जैसे वन्य अनुष्ठ है बना देंगे, तुम अमनुष्य, पशु धर्म करता, पशु धर्म करता, क्या प्रमाण है? स्मृत उक्तता, स्मृति में कहा ना, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, प्रमाण है, इसे तो मनुष्य ही नहीं हो, मान लोगे? इसे हर चीज में अनुमान प्रबल नहीं होता है, विचार रहे बलाबल, प्रमाणों में बलाबल सोचना पड़ता है या नहीं? इसलिए ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसको आप अनुमान के द्वारा खंडन नहीं कर सकते। अनुमान आदि ने बात का नहीं, तेषाम बलवत प्रत्यक्ष विरोधा,
बल्कि उन अनुमानों का बलवत प्रत्यक्ष साथ विरोध होने के नाते अनुमान आदि अनुत्थान, अनुमान के उत्थान ही नहीं होगा। नहीं तो अन्यथा वन्य शैत्य अनुमान आदि उत्थान प्रसंग से वन्य को ठंडा बोलने वाला अनुमान भी उपस्थित हो जाएंगे और वो प्रत्यक्ष वन्य उष्णत्व को बांधने लग जाएगा। तस्मात् परिणाम परिमाण आश्रयो द्रव्यम, इसलिए हमारा लक्षण ही ठीक बनता है, परिमाण का आश्रय का नाम द्रव्य है। इस तरह से द्रव्य की सिद्धि हो गई। और अब द्रव्य का भेद का कथन करते हैं। कितने द्रव्य मानते हैं आप? तो नवद्रव्याणी बोलते हैं ना वो। अब देखिए हम लोग कितना बोलते हैं, 11 द्रव्य मानते हैं। ये क्या अधिक है क्या न्यून है, क्या फर्क है? देखिए, पृथ्वी सलिलम तेज पवमानस्तमस्तथा व्योम कालातिगात्मानो मनः शब्द इति क्रमात् एकादश विधम चैतत् कुमारिलमते मदं यथा शास्त्रं विधास्यामस् तत्स्वरूप निरूपणम्। यथा शास्त्रं विधास्यामः तत्स्वरूप निरूपणम्। 11 द्रव्य मानते, वो जो 9 मान रहा हूं तो मान ही रहा हूं मैं भी, 7 और 2 जोड़ दे रहा हूं। शब्द को भी मैं द्रव्य मानता हूं और अंधकार को भी द्रव्य मानता हूं। अंधकार को एक भावात्मक द्रव्य मानते हैं, वेदांत भी स्वीकार करता है इस चीज को। देखिए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ना बोल करके अंधकार, जो भी काला रूप है, अतएव रूपी द्रव्य है ना, द्रव्यों के साथ तो जिसमें रूपादि गुण भी आएगा। फिर रूपादि गुण रहित आकाश, काल, दिग्ग, आत्मा, मन, ये तो वही आ गए शब्द इति क्रमात्। और शब्द, इस क्रम से एकादश विधं चेतत् 11 प्रकार का यह द्रव्य हम मानते हैं। कुमारिल मते मतम, कुमारिल भट्ट के मत में स्वीकृत 11 द्रव्य समझो। यथा शास्त्रम, शास्त्र में जैसा वर्णन किया गया इन 11 द्रव्यों के लक्षण, उसी का अनुसरण करता हुआ उसके स्वरूप तत्स्वरूप निरूपणम विधास्यामः, उनके स्वरूप निरूपण का मैं यहाँ कथन करने जाऊंगा, विधान करूंगा। सबसे पहले पृथ्वी रूपा द्रव्य, इस लक्षण में तो कहीं भी विवाद नहीं, किसी भी दर्शन में भी। पृथ्वी क्या है? गंधवती पृथ्वी। कोई भी दर्शनकार है इस लक्षण में वही परिवर्तन नहीं करते हैं। तद्रता गंधवती पृथ्वी सा पुनर्धराधर महीरुहादि रूपा, और कैसी है पृथ्वी? अनेक अनंत रूप धारण करती है। धराधर, धरा को धारण करने वाला पर्वत, और पेड़, महीरु आदि रूपा, अनंत रूप है पृथ्वी का। उसमें से भी विशेष रूप से कथन करना चाहते हैं तो शरीर विषय भेदात, तर्क संग्रह में ना, शरीर, इंद्रिय और विषय। कौन है वो? शरीर घ्राणेन्द्र रूपा च, शरीर और घ्राणेन्द्र रूपा च, उसी में और विशेष ले लो, जो ये शरीर है और घ्राणेन्द्र रूपा है, और विषय कोटि में सारा चीज आ गया, पेड़ हुआ, पहाड़ हुआ, सारा आ गया, पहाड़ पेड़ आदि। धराधर मने पहाड़, वही धरा, धराधर ये सब बोला जाता है पहाड़ों का नाम। धरा मने पृथ्वी, उसको धारण करने वाले पहाड़। पहाड़ की वजह से समुद्र में पृथ्वी टिकी हुई है, पहाड़ी बैलेंस करते हैं, नहीं तो ये लोग डूब जाए अंदर, वजन है ना वो। अब जैसे कोई चीज आप डाल दो पानी में और डूबने लग जाए, ऊपर से उसको यूं दबा के रखो, तो ऊपर से नीचे फोर्स आएगा ना, वो पानी ऊपर थकेगा, उछालने की कोशिश करता है ना पानी, उसको अभी दबा के रखे तो वही खड़ा रहेगा। पानी का स्वभाव है जिसको लुढ़का लुढ़का करके ले चलने का, उछाल उछाल कर ले जाए। और पर्वत क्या करते हैं? उसको उछलने नहीं दे रही, बॉल है ना ये, बॉल जैसा है, उसको उछलने नहीं देते, लुढ़कने नहीं दे रहे, वो वजनदार है, खड़ा कर दे, इसे यूं रहेगा। वो पूरा समुद्र से तो भी घूम रहा है, पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहता है। ये पहाड़ है जिसको धारण कर, इसे इसका नाम पृथ्वी धरा, महीधरा, धराधरा, ये सब शब्दावली होता है। सा पुनर्धराधर महीरुह, महीरुह मने पृथ्वी को फोड़ के निकलने वाला, रुह बीज कर्मणि धातु है ना, महीरुह, महीरुहस्य बीजाय, मुक्तावली के मंगलाचरण में भी आया। उसको कहते हैं कि वे पेड़ आदि रूपा है, और उसमें विशेष जानना चाहते हो तो 2 विलक्षण कार्य पृथ्वी का। एक तो यह शरीर, जो मनुष्य आदि का
शरीर है और इसमें रहने वाला सूंघने वाला जो इंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, ये पृथ्वी के विलक्षण कार्य है। तत्र आत्मभोगायतनम शरीरम, शरीर का लक्षण क्या है? आत्मा का भोग, सुख दुख आदि का अनुभूति का आधारभूत चीज का नाम शरीर है। आत्मा भोग आयतनम शरीरम, आत्मा माने जीवात्मा, इसके भोग क्या है? सुख दुख तो अन्यत्र साक्षात्कारत्व भोगत्व, भोग का लक्षण है सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कारत्व भोग। सुख अथवा दुख, इन दोनों में से किसी न किसी का साक्षात्कार निरंतर 24 घंटा होते रहता है आप लोगों को, सभी को होता है। और ऐसे होने का आधार क्या है? ये शरीर ना हो तो हुआ कैसे? इसे शरीर ही तारस भोग का आयतन आधार है। और वह शरीर 4 प्रकार का है, जरायुज, अंडज, स्वेज, उद्भिज भेदेना चतुर्विधम, 4 प्रकार का। जरायुज जो हम लोगों का शरीर जैसा होता है, पशु में भी गाय आदि भी है जरायुज होते हैं। और अंडज, जरायुज के बाद अंडज, बहुत सारी चीजें हैं जो अंडों से पैदा होते हैं, सर्प आदि। स्वेदज पसीने से होते हैं, शरीर का पसीना, पृथ्वी का पसीना, पेड़ की पसीना, मच्छर वगैरह, खटमल, जूं सिर में जो होते हैं वगैरह वगैरह। उद्भिज, उद्भिज में सब पेड़ पौधे जितने देख रहे हैं आप, इनको उद्भिज नाम से कहा जाता है। उद्भिज्यते पृथ्वी ये न, जिसके द्वारा उद्भेदन किया जाए, वो कुदाल आदि कर्ण में देख रहे हैं तो कुदाल वगैरह। और उद्भिद असो उद्भिद कर्मणि गर्वाक्य करो पेड़ आदि। तत्र जरायुजम मनुष्यादि शरीरम, अंडजम पतंगादि शरीरम, स्वेदजम मछकादि शरीरम, उद्भिजम वृक्षादि शरीरम, स्पष्ट कर दिया। मनुष्य आदि का शरीर जरायुज कहा जाता है, और पतंग आदि के शरीर को अंडज कहते हैं, और मशक आदि मच्छर आदि के शरीरों को स्वेदज कहा जाता है, और वृक्ष आदि शरीरों को उद्भिज से कहते हैं। लेकिन बहुत लोग उद्भिद को एक अलग शरीर नहीं मानते हैं, पेड़ पत्थर आदियों में शरीर नहीं मानते, विशेष रूप में पेड़ में तो मानते नहीं बहुत लोग, वो भी यहाँ जीव उसके अंदर है ऐसा नहीं मानते। इन उपनिषद प्रमाण के अनुसार उसका मानना पड़ेगा। वहां दृष्टांत देंगे, पेड़ को मार, काटने की कोशिश करो, मैंने 1-2 बार मारा, ज्यादा नहीं, काटा ही नहीं बिल्कुल, तो क्या होता है? उससे पानी निकलने लगता है, कुछ रस निकलता है। आके डाली तोड़ दीजिए, फिर दोबारा डाली हो जाते हैं, या नहीं? उनको भी सुख दुख जरूर होता है, इसका मतलब उनका भी खून जैसे रस बह रहा है, जैसे आपको कटने से रस बहता है, वाद हो जाता है, गोंद जैसे बन जाता है ना, वाद भी उनके गोंद जैसे हो जाते हैं। आपको सुनाई देता होगा, सबको नहीं सुनाई देता है, किसी किसी को सुनाई देता होगा। घाव भी भर जाते, हाँ घाव भर जाते हैं उसके। और जब कई बार आपके घाव में एक मांसपिंड ऐसे बन जाता है, एक्स्ट्रा बनी रह जाता है वो जिंदगी भर, वैसे उसमें भी हो जाते पेड़ों, कई बार ऐसे हो जाते हैं, सदा के लिए बना रहता है घाव के जगह पर। ये सब जो हो रहा है इसे ज्ञापन करता है, ऐसे जरूर जीवात्मा है। और आज का देखिए, एक पेड़ से कोई रोग आ जाए वो सूख ही जाते हैं, एक शाखा, जैसे आपका लकवा हो गया, एक शाखा गया, होता है ना, वैसे ही उसके भी हो रहा है। इस साफ दिखता है जीवात्मा उस हिस्से से प्राण शक्ति को कर्मवशात खींच लिया। जैसे कर्मवशात यहां से प्राण शक्ति निकल गया तो हाथ में लकवा हो गया, पैर किससे निकल गया? कर्मवशात वहां से निकल गया, जीव ने अपना अभिमान वहां से छोड़ देगा, प्राण शक्ति वहां से हट जाता है कर्मवशात, तो अपने वो क्षेत्र निष्क्रिय हो जाता है। तो पेड़ में भी हो रहा है ना, यादृश व्यवहार यहाँ लगभग होते सब, वहां लगभग वहां सब कुछ है। इंद्रियों के मामला बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, तो ठीक है, वो तो शरीर शरीर का भेद है। किसका दोनों पैर नहीं हो, कहां से चलेगा आदमी भी, है ना? उसको व्हीलचेयर में घूमता बेचारा, भगवान ने उनको पादप बना दिया, उनका पैरों को ऐसे परमानेंट फिट कर दिया ना जमीन में, वो चल नहीं पाते। इसलिए सभी इंद्रियां सभी में अभिव्यक्त होना चाहिए, सभी शरीरों में होना चाहिए, यह कोई जरूरी नहीं। कर्मवशात यहाँ भी देख रहे, मनुष्य शरीर में भी अनेक इंद्रियां कई बार लुप्त रहते हैं। 2 इंद्रियां नहीं काम करते किसी की, 3 इंद्रियां भी काम नहीं कर रही किसी की, देखने को मिलता है। तो उस प्रकार वहां पर भी है। तो इंद्रियों का अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति का व्यवहार होना ना होने का अलग बात है, लेकिन जीव का होना ना होने का अलग बात है। जीव का होने पर भी इंद्रिया का निष्क्रिय हो सकते हैं, इससे कोई संशय नहीं है। लेकिन ऐसे भी संत को देखा गया जो
पेड़ों से बात करते हैं। विदेशों में ऐसे कहानियां हैं जहां वो अनुभव कर रहे हैं कि ये कैंची लेके जा रहा है तो पेड़ रो रहा है, आ गया काटने वाला दुष्ट उग्रवादी आ गया, ऐसे समझता है। और पानी दे रहे हैं, नहला रहे हैं पौधे को, सारा धूल उसकी दूर हो रही है तो बड़ा खुश होता है। ये देखा गया। और वो महात्मा तो अभी भी जिंदे हैं, स्वामी गिरीशान शायद उनका नाम है, इंदौर में उनका आश्रम है और इधर भी ऊपर पहाड़ में भी। पेड़ों से बात करते, पेड़ों से पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपका स्वरूप कैसा है, आपके पंचांग माने छिलका हुआ, जड़ हुआ, फल हुआ, फूल हुआ, पत्ता हुआ, ये किस किस काम में आते हैं, किन किन रोगों में आते हैं काम, किन रोगों में इसका रिएक्शन हो जाता है। वो पेड़ स्वयं बताते हैं उनको सारा, अमुक अमुक रोग के लिए हमारे काम आएगा, अमुक रोग में दोगे तो बिगड़ जाएगा। मैंने हानि और लाभ दोनों के पेड़ स्वयं उनको बताते हैं। और वो ऐसे सिद्ध महात्मा अभी भी विद्यमान जिंदे हैं। इसलिए नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसलिए उनमें जीव मानना पड़े। तो बात कौन कर रहा वहां उस पेड़ में? उसकी भाषा हम नहीं जानते हैं, हमारी भाषा वो समझते भी हों लेकिन बोल नहीं पाते, समस्या यहाँ खड़ी है। बस हमें उनकी भाषा समझने की आ जाए, वो बोलते भी हैं लेकिन हम उनकी भाषा नहीं समझ रहे हैं। उनकी बोली जो है हमारी वाणी जैसे नहीं है, कोई मुंह है नहीं जो हिलता हुआ दिखे। वो किस तरीके से बोलते हैं वो सिद्ध पुरुष समझ रहा है, बातचीत इसलिए कर रहा है, उनकी भाषा में उनसे बात कर रहा है। अंतर है ना, पक्षी चिड़िया बोल रहे हैं तो सुना भी देते हैं, उनके मुंह से आवाज निकल रहा है, लेकिन हम उनकी भाषा समझते हैं क्या? नहीं समझते। लेकिन वो देखिए जैसे उड़ते हैं, आते हैं, बैठते हैं, घूम, सब उनका आपस में बातचीत पूरा चलता है और एक दूसरे को समझाते हुए एक साथ मिलजुल करके चलते हैं। हजारों की संख्या में देखने को मिल रहा है। मनुष्य में कम है, 5 एक साथ मिलकर चल नहीं पाते, आपस में खटपट 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 चलते। वो हजारों पक्षी एक साथ चलते हैं, हजारों की संख्या, पूरी तालमेल, एक भी ना खोएगा ना आपस में कोई विवाद, बढ़िया ढंग से आपस में मिलकर खाते पीते हैं। ग्रुप में समझाते हैं ऐसा आना, तुम यहाँ से आना, तुम वहां से आना, पूरे चारों से घेर लेते, पीछे मछलियां इकट्ठी होती हैं तो घप ठाते, देखते हैं ना, यहाँ सामने दिख रहा है गंगा जी के ऊपर कितनी एक मत है, खाना पीना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सब मनुष्य में नहीं एक मत। इसे कहते वृक्षों में भी जीव है, मानना चाहिए।